morning students. Today on 22nd April we are going to start our new chapter number 3. The name of the chapter is the daffodils. Daffodils जो हैं वो एक फ्लावर्स हैं, एक तरीके के फ्लावर्स हैं और उन्हीं के ऊपर ये पूरी जो पोयम है, जो पोइट ने हमें उसके बारे में बताया है वो मेंशन की गई है। ओके, जो राइटर हैं इस पोयम के वो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। द आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। जो हमारे पोइट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, वो क्या कहते हैं कि मैं ऐसे वेंडर कर रहा था, घूम रहा था जैसे अकेला, जैसे कि क्लाउड होते हैं, आसमान में जो बादल रहते हैं वो घूमते हैं। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। और वो किसके ऊपर बहते रहते हैं? ऊंचाई पे जो हिल्स हैं, हिल्स मतलब पहाड़ियाँ हैं या वैलीज़ हैं, वादियाँ हैं, जो उनके ऊपर जिस तरीके से वो फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं बादल, उसी तरीके से मैं भी घूम रहा था। When all at once I saw a crowd। तब ही अचानक मैंने एक भीड़ को देखा, एक ग्रुप को या झुंड को देखा। A host of golden daffodils। A host मीन्स है ग्रुप या समूह, किसका? गोल्डन डैफोडिल्स का, सुनहरे डैफोडिल्स का, फूलों का, जो डैफोडिल्स के फ्लावर्स हैं उनका। बिसाइड द लेक। बिसाइड द लेक का मतलब है झील के किनारे। बीनीथ द ट्रीज। बीनीथ का मतलब है नीचे, ट्रीज के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। फ्लटरिंग मीन्स झूमना, डांस मीन्स डांस करना, ठीक है। और ब्रीज मतलब हवा, जो धीमी धीमी हवा वहाँ बह रही थी, उसमें वो जो फ्लावर्स थे, कौन से? डैफोडिल्स, वो झूम रहे थे और डांस कर रहे थे, मतलब झूम रहे थे, हिल रहे थे हवा में। ओके, वो हमारे जो हैं डैफोडिल्स वो झूम रहे थे और नाच रहे थे। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है। कॉन्टिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन। कैसे नाच रहे थे और झूम रहे थे? इस तरीके से जैसे कि तारे होते हैं जो चमकते हैं या टिमटिमाते हैं। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। सफ़ेद सफ़ेद जो हमारी रात की रोशनी होती है, दूधिया रोशनी होती है, उसमें जिस तरीके से तारे जो हैं टिमटिमाते हैं, ट्विंकल करते हैं, उस तरीके से ही वो जो डैफोडिल्स के फ्लावर्स थे वो वहाँ पर थे। दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन। वो कितने फैले हुए थे? नेवर एंडिंग लाइन मतलब कभी ना ख़त्म होने वाली एक लाइन में, यानी कि बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे। बे मीन्स खाड़ी, खाड़ी के मार्जिन पर, किनारे पर। अलोंग मतलब साथ साथ उसके फैले हुए थे। 10,000 सो आई एट अ ग्लैंस। एक ही नज़र में मैंने, ग्लैंस मतलब नज़र में, सो मीन्स देखना, मैंने एक ही नज़र में 10,000 डैफोडिल्स को देखा था लगभग। ये आइडिया जो है वो जो हमारे पॉइंट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ वो बता रहे हैं कि मैंने एक ही नज़र में लगभग 10,000 जो फूल थे डैफोडिल्स के उनको देखा था। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटलिंगली डांस। जैसे कि वो एनर्जी से भरे हुए, स्प्राइटली मतलब एनर्जी से, फुल ऑफ एनर्जी से भरे हुए, अपने सिर को हिलाते हुए डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, मतलब वो झूम रहे थे, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे हवा चलती है वैसे वैसे फ्लावर्स हिलते हैं तो बहुत सुंदर दिखते हैं। उसी तरीके को ये जो हमारे पोइट हैं वो डिस्क्राइब कर रहे हैं इस बात को कि वो अपने सिर को हिलाते हुए झूम रहे थे या नाच रहे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमारे पोइट कहते हैं द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। कि जो वेव्स हैं, क्योंकि वो झील के किनारे हैं तो जो लहरें हैं वो भी उनके किनारे झूम रही हैं, ठीक है। एंड दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। और वो खुशी से बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं, अब स्पार्कल कर रहे हैं, ठीक है। कौन स्पार्कल कर रहे हैं? हमारे डैफोडिल्स। अ पोइट कुड नॉट बट बी गे। जो पोइट है वो बहुत ज़्यादा खुश है। गे का मीन्स भी यहाँ पर क्या है? बहुत ज़्यादा हैप्पी है, होना, खुश होना। इन सच अ जोकन कंपनी। जोकन का मतलब है चीयरफुल, चीयरफुल मतलब भी खुश होना होता है। कि जैसे जैसे वो वेव्स हैं हिल रही हैं, उसी के साथ साथ जो हमारे फ्लावर्स हैं वो भी झूम रहे हैं। और ये सब देखकर, इस कंपनी में इन दोनों का साथ देखकर जो हमारे पोइट हैं वो भी बहुत खुश हैं। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट वॉट वेल द शो टू मी हैड ब्रॉड। आई गेज्ड एंड गेज्ड का मतलब है मैं उन्हें बस निहारे ही जा रहा था, देखे ही जा रहा था। बट लिटिल थॉट वॉट वेल द शो टू मी हैड ब्रॉड।
कि पर एक छोटी सी सोच मुझे ये आई कि मैंने सोचा कि कितना खुशनुमा ये जो है, क्या कितने धान्य से ये संपन्न है, कितनी खुशी से ये भरपूर है जो मुझे यहाँ पर लाए हैं और ये मैं देख पा रहा हूँ और मैं उन्हें निहारे ही जा रहा था। ये कौन बता रहा है अपनी खुशी को? जो हमारे पोइट हैं, हमारे कवि हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर आया और मैंने ये देखा, ये सब लहरों को झूमते हुए, फ्लावर्स को झूमते हुए, ठीक है, ये उसकी खुशी का कारण है। नेक्स्ट एंजा में कहते हैं फॉर ऑफ्ट, ऑफ्ट का मतलब है ऑफन, प्राय, व्हेन ऑन माई काउच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड। काउच मतलब है यहाँ पे जहाँ पे वो रहता है, उसका छोटा सा घर है। जब मैं खाली होता हूँ या फिर बहुत ज़्यादा पेंसिव मूड में होता हूँ, पेंसिव का मतलब है बहुत ही टेंशन में, परेशानी में होता हूँ, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। तो मेरी आंखों के आगे क्या आ जाते हैं? वही वेव्स और जो फ्लावर्स डैफोडिल्स के झूम रहे हैं वो आ जाते हैं और मैं उनको याद करता हूँ और मुझे इस तरह अकेले रहने में भी बहुत खुशी मिलती है। ब्लिस का मतलब है बहुत एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुशी, और सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेले रहने पे मिलने वाली खुशी। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, और तब मेरा दिल जो है वो बहुत खुशी से भर जाता है। प्लेजर मतलब खुशी, फिल्स मतलब भरना। एंड डेंसेज विद द डैफोडिल्स, और मेरा जो दिल है बहुत खुशी से भरने के बाद कैसे नाचने लगता है? जैसे वो डैफोडिल्स नाच रहे थे, ठीक है। तो ये हमारी पोयम है जो पोइट ने डैफोडिल्स के बारे में बताया है। ये चैप्टर में फर्स्टली आपको वही हार्ड वर्ड्स करने गाइस, देन वर्ड मीनिंग्स, देन हमारी एक्टिविटीज़। ओके, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।